सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कर्नाटक में इस पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। हद हुई पिछले रविवार को, जब एक ही दिन में 51 लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई। राज्य में 24 घंटे के दौरान लगभग 150 सड़क दुर्घटनाएं हुई। कर्नाटक के ट्रैफिक और रोड सेफ्टी विभाग प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि हासन कार दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में सड़क दुर्घटनाओं में 51 लोगों की जान चली गई, जो हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा है। इनमें से कई दुर्घटनाएं तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुई। जो ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं तो उसमें लग रहा है कि जो ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी गलती रही है, या तो ओवर स्पीडिंग रहा है, या उसका जो है उसको रेस्ट ठीक से नहीं मिला था, वो थका हुआ था, या फिर उसका जजमेंट जो है ओवरटेकिंग समय ठीक नहीं हुआ, या वो रास्ते को देख के नहीं चला रहा था। तो इसमें है कि जो जब कोई सड़क पे गाड़ी चलाने आता है तो हर तरह से हमारे ख्याल से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो पैसेंजर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ड्राइवर जो है वो सतर्क है, वो ठीक से गाड़ी चला रहा है, वो ओवर स्पीड नहीं कर रहा है, वो सो तो नहीं रहा है, और आगे के लोग जो है सीट बेल्ट लगाकर है। कर्नाटक में पहले 4 महीने यानी इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 15,000 के आसपास सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 4,100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कर्नाटक में हर रोज औसतन 25 से 35 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है। हाईवे के दोनों तरफ गांव होने की वजह से स्थानीय लोग पैदल सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और वो तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, जैसा कि तुमकुर में हुआ, जहां 4 ग्रामीण अलग अलग 4 सड़क हादसे की भेंट चढ़ गए। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे 19 लोगों की जानें सड़क हादसे की वजह से गई। कुल 1,68,000 लोग इस हादसे की भेंट चढ़ गए। ज़्यादातर हादसे की वजह किसी न किसी रूप में चालकों की लापरवाही पाई गई। आंकड़ों के मुताबिक जानलेवा सड़क हादसे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में दर्ज हुए और इसके बाद नंबर मध्य प्रदेश का है। कर्नाटक 6ठे नंबर पर है। तेज़ गति से वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर दुर्घटनाओं की वजह बनी। ड्राइवर का वाहन चलाते वक्त झपकी लेना भी कई हादसों की वजह बना। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर हाल ही में ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्ड करने वाले AI कैमरे 12 जगहों पर लगाए गए, तो 15 दिनों में ही 13,000 के आसपास वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जिनमें ओवर स्पीडिंग के मामले सबसे ज़्यादा पाए गए। इसके बाद लापरवाही से लेन बदलना और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते वक्त तीसरे नंबर पर रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन फाइन यानी जुर्माना जमा करवाने कोई नहीं आता जब तक उसे सड़क पर पकड़ा ना जाए। ऐसे में एनफोर्समेंट भी एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह बेंगलुरु शहर में भी जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। 2023 में इस शहर में सड़क दुर्घटनाओं में 910 लोगों की जानें गई और इनमें से 10% जानलेवा हादसे सिर्फ बेंगलुरु शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले हाईवे पर ही हुए। वहाँ भी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे लगाए जाने से ट्रैफिक नियमों का वायलेशन पकड़ में आएगा, लेकिन हादसे तभी रुकेंगे जब ओवर स्पीडिंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर रोक लगे, और ये तभी संभव है जब हर शख्स सावधानी बरते और सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात नियमों का पालन करे। दुनिया की वाहनों की आबादी का सिर्फ 1% भारत में है, लेकिन जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा यहीं होती हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।